श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय। तब नारद सभी समुझावा, प्रभु कुथा प्रसंग सुनावा। माया न सते सनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर वह सबको समझाया और कहा, हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगत जननी है, भवानी है। अजर नादि भशक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। हे अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांगों में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और इसकी अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्म प्रथम दक्षु ग्रह जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकरी विवाही, कथा पे सिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर में जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। तब वहाँ भी सती शंकर से यही विवाही गई थी और यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार अवतार शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा नहीं कीना, ब्रह्म बस बेसुसिए कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब वह इनका मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सती ने सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेश सती जो कीन ते ही अपराध शंकर परिहरि, हर बिरहा जाई वहोरी पितु के जगय जोगा नल जरी। अब जन्मी भूम तुम्हारे भवन निज पति लागनी, दारुण तपु की ये दस जानी संशय तजु गिरिजा संवदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसे अपराध के कारण शंकर जी ने उनका त्याग कर दिया। फिर शंकर शिव जी के वियोग में ही इन्होंने अपना पिता के यज्ञ में जाकर वही योगिनी में भस्म हो गई। तब और अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पिता पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो कि पार्वती जी ये तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी है। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, छन महु व्यापौ सकल पुर घर घर। यह संवाद सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबौ सुदशरथ अजर बिहारी। तब नारद जी ने वचन सुनकर सब विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब माया नो हिम्मत अनादे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष से सुर चुप स्याने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिम्मान आनंद में मगन हो गए और उन्होंने
बार बार पार्वती जी के चरणों में वंदना की गई। ये स्त्री पुरुष बालक युवा और ब्रह्मा नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होन पग मंगल गाना, सजे जब ही हाटक घटनारा, भांति अनेक भई जीवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के गुणों को कलश सजाए। यह पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति भांति यजोनार हुई रसोई बनी। जो देवनार जो सो देवनार की जाई बखानी, बस ही भवन जेहि मातु भवानी, सादर बोले सकल बाराती, विष्णु विचरी सब देखी जाती। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हूँ वहाँ की जो ना भोग सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलावा। विविधि पाति बैठी जीवनारा, लागे परसन निपुण सुआसुरा, नारी व्रत सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्ति बैठी, चतुर रसोई परोसने वाले लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन कराते हुए जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देही, गारी मधुर सर देहि, सुंदरी प्रिय के बचन सुहावनी, भोजन करही सुर अति बुम्बु, विनोद सुनि सुच पावही, जेवत जो बाड़यो आनंद सो मुख कोटि ना पर काहियो, आचव दीन पान गवन वास जस जा को रसायो। मंगल भवन अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथ अचर बिहारी। सब सुंदरियां स्त्रियों के मीठे स्वर में गालियां देने लगी और वो भरे वचनों को सुनने लगी। देवतागण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय का आनंद बढ़ा और वह करोड़ मुंह से भी नहीं खा जा सकता। भोजन कर और चखने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान पिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरी मुनि हिमवत कहू लागन सुनाई आई, समय बिलो की विवाह कर पैठ देव बोलाई, सियावर राम हे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अचर बिहारी। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देकर देवताओं को बुलावा भेजा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अचर बिहारी।